हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल साइंस एंड अदर साइंसेज एंड टॉपिक का नाम है पॉलिटिकल साइंस वर्सेस सोशियोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है उसी हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोसाइटी एंड सिंस सोसाइटी इज द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन देयरफॉर सोशियोलॉजी कैन बी कंसिडर्ड मदर साइंस ऑफ ऑल द साइंसेज। सोशियोलॉजी जो है वो सोसाइटी की स्टडी करती है और सोसाइटी सबसे पुराना टॉपिक है, इसीलिए सोशियोलॉजी की स्टडी जो है वो मदर साइंस है। सोशियोलॉजी इज अ मदर साइंस ऑफ ऑल द सोशल साइंसेस। सबसे पहले सोशियोलॉजी की स्टडी आई, बाद में सारी जो साइंसेस है उनकी स्टडी आई। In sociology, we make the study of the subjects like origin, evolution, organization, objectives, nature, etc. of the society. सोशियोलॉजी में हम देखते हैं कि सोसाइटी ओरिजिनेट कैसे गई, इवॉल्व कैसे हो रही है टाइम टू टाइम। जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है वो कौन सी हैं, सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, नेचर क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। Though sociology is the oldest science, yet as an independent subject, it was developed by Auguste Comte, a French scholar in 1839, and today it holds a special place among the social sciences. हालांकि सोशियोलॉजी सबसे पुरानी स्टडी है, मगर ऑगस्ट कॉमेट ने ही इसकी स्टडी को एक सेपरेट सब्जेक्ट दिया था 1839 में। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर गिलक्रिस्ट, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी। एक आधी डेफिनेशन भी ऐड कर दोगे तो इंप्रेशन काफी अच्छा पड़ जाएगा। अब चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू सोशियोलॉजी, कि पॉलिटिकल साइंस का क्या कंट्रीब्यूशन है सोशियोलॉजी के अंदर। ठीक है, फॉलोइंग आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू सोशियोलॉजी। पहला, प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट द स्टेट। Sociology gets from political science knowledge about all the subjects related to state, such as what the state is, what is the organization of the state, what are the objectives of the state, and what are the mutual relationships between the state and individual and the state. Sociology को पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करके ही पता लगता है, बल्कि पॉलिटिकल साइंस ही सोशियोलॉजी को ये नॉलेज देता है कि स्टेट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और रिलेशनशिप क्या है, एक इंडिविजुअल, एक इंसान और स्टेट का आपस में रिलेशनशिप क्या है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर गार्नर, सोशियोलॉजी ड्राइव्स फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट। प्रोफेसर गार्नर का मानना था कि जो सोशियोलॉजी की स्टडी है वो ड्राइव करती है, कि पॉलिटिकल साइंस से खींचती है नॉलेज अबाउट के जो स्टेट है उसकी ऑर्गेनाइजेशन या उसकी एक्टिविटीज क्या होती हैं। ये सोशियोलॉजी को कहाँ से पता लगता है, पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करके ही पता लगता है। मतलब पॉलिटिकल साइंस ही ये चीजें बताती है। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट एंड सोशल इविल्स। आपको पता है सोसाइटी में बहुत सारे इविल्स हैं, सरकार ही रूल्स बनाती है ना उन इविल्स को हटाने का। समझ गए बात। जैसे इंडिया में सबसे पहले क्या होता था, आपको पता ही है। इंडिया में सती प्रथा होती थी। इंडिया में वो क्या कहते हैं, ट्रिपल तलाक कह सकते हो। इंडिया में ऐसी कई सोसाइटी में इविल्स थे जो सोशल लेवल्स जिनको कहा जाता है, जिनको गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए तभी वो चेंज हुई। समझ के बाद, स्टेट एंड्स all the social evils which are found in the society, such as evils of sati, evils of human sacrifice, dowry system, untouchability, etc. and in this uh, in this uh, uh, and in this way tries to build the environment suitable for healthy and good society. सरकार जितने भी इविल्स चल रहे होते हैं, सोशल इविल्स, उनको खत्म करने के लिए रूल्स रेगुलेशंस लेके आती है, और ताकि वो इविल्स खत्म हो जाएं और इंसान की जिंदगी जो है पहले से बेटर हो जाए, एक अच्छी सोसाइटी हो जाए। स्टेट रेगुलेट्स सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स के ऊपर, उनको सरकार रेगुलेट करती है। सरकार कभी भी बैन कर सकती है अगर सरकार को पसंद नहीं आती तो। In every state, there are many types of social organizations, and state regulates the activities of social organizations. And in case of any organization indulges, अगर कोई भी ऐसी आ गई कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडल्ज करती है रॉन्गफुल एक्टिविटीज में, द स्टेट कैन पुट लिमिटेशन ऑन सच ऑर्गेनाइजेशन। अगर सरकार को लगता है कि ये कुछ ऐसा काम कर रही है जो कंट्री के लिए खतरनाक हो सकता है या कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, तो सरकार उस ऑर्गेनाइजेशन पे बैन भी कर सकती है। स्टेट इन्फ्लुएंसेस सोशल लाइफ। हमारी सोशल लाइफ, जो सामाजिक लाइफ है, उसके ऊपर भी सरकार का, स्टेट का, गवर्नमेंट का काफी असर रहता है। Man is not social being only, rather he is a political being also, and while living in the society he does various types of social political activities, and the government of the state
and the laws of the state regulate the social life of an individual. हम जरूरी नहीं कि हम सोशल एनिमल हैं, हम पॉलिटिकल एनिमल भी हैं. हम जब सोसाइटी में रहते हैं तो सरकार के कई जो डिसीजंस होते हैं वो हमारी सोशल लाइफ को भी असर डालते हैं. स्टेट डज नॉट अलाउ एनी इंडिविजुअल to do any such activity which is not in consonance to the interest of the state and the society. गवर्नमेंट कोई भी ऐसा काम करने के लिए मतलब एनकरेज नहीं करती, उल्टा सजा देती है जिससे कि जो स्टेट है वो मतलब खतरे में पड़ जाए, स्टेट के इंटरेस्ट या सोसाइटी के इंटरेस्ट में ना हो. तो कोई भी आप ऐसा काम करते हो अपनी लाइफ में जो सोसाइटी के या स्टेट के इंटरेस्ट में नहीं है तो सरकार उसको रोकने की कोशिश करती है. रूल्स रेगुलेशंस बनाए होते हैं सरकार ने. And if any individual performs an act against the interest of the state, he will get punishment. उसे punishment मिलती है. अब उल्टा contribution of sociology to political science. Sociology की study political science को कैसे जो है contribute करती है वो discuss करेंगे. Man is not only political being, he is a social being also, and social instinct of man has played an important role in the origin of the state. And to know all this, political science has to depend on sociology. सिंपल वर्ड्स में ये बताया कि मैन सिर्फ पॉलिटिकल बीइंग ही नहीं है, वो सबसे पहले तो सोशल बीइंग है, और जो मैन के जो सोसाइटी के अंदर रिलेशंस है उसके जो इंस्टिंक्ट्स हैं उसी वजह से पॉलिटिकल साइंस में उसका भी असर रहता है. अब इंसान सामाजिक तौर पे क्या चाहता है वैसे ही रूल्स रेगुलेशंस बनाएगा ना. समझ की बात. फॉलोइंग आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी टू पॉलिटिकल साइंस. स्टेट हैज डेवलप्ड आउट ऑफ सोसाइटीज. ये तो सबको पता है कि स्टेट अपने आप में तो नहीं आई, सबसे पहले तो सोसाइटी होती थी. सोसाइटी इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्टेट हैज डेवलप्ड आउट ऑफ सोसाइटी. जो सोसाइटी है वो सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और जो स्टेट है वो सोसाइटी से ही निकली है. द एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेट एंड द सोसाइटी. जो पुराने जो ग्रीक फिलोसफर्स हुए हैं उन्होंने स्टेट और सोसाइटी के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं किया. Therefore, to know about the development and nature of the state, political science has to depend on sociology. अगर देखना है कि डेवलपमेंट कैसे हुई, स्टेट की कैसे हुई, कैसे पॉलिटिकल साइंस डेवलप हुआ, तो हमें सोशियोलॉजी या सोसाइटी की स्टडी भी करनी पड़ेगी. बोल बोल के गला बैठ जाता है कभी कभी. सोशियोलॉजी प्रोवाइड्स मटेरियल टू पॉलिटिकल साइंस. जो सोशियोलॉजी है वो पॉलिटिकल साइंस को मटेरियल प्रोवाइड करता है. कैसे? सोशियोलॉजी प्रोवाइड्स यूजफुल मटेरियल टू पॉलिटिकल साइंस फॉर स्टडी. The modern political thinkers have taken many new concepts such as political socialization, political culture, etc. from sociology, as a result of which the scope of political science has become much wider and its study has become more factual. Simple words में जो सोशियोलॉजी है ये पॉलिटिकल साइंस को काफ़ी मटेरियल प्रोवाइड करती है और कई कंसेप्ट देती है, लाइक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर, एटसेट्रा एटसेट्रा, जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल साइंस है वो काफ़ी फैक्चुअल हो गई है, फैक्ट्स पे डिपेंड करने लग गई है और पॉलिटिकल साइंस का जो स्कोप है काफ़ी वाइड हो गया है. थर्ड पॉइंट आ जाता है सोशल कंडीशंस इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल कंडीशंस. अगर सोशल कंडीशंस अच्छे हैं तो पॉलिटिकल कंडीशन या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी सही रहेंगी. अगर सोसाइटी में कंडीशंस अच्छी नहीं है तो भाई पॉलिटिक्स हिल सकती है, अनस्टेबल हो सकती है. द पॉलिटिकल कंडीशंस डू नॉट वर्क इन अ वैक्यूम, रेदर दीज वर्क इन अ सोशल एनवायरनमेंट एंड सोशल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस द वर्किंग एंड नेचर. ठीक है, जो सोशल एनवायरनमेंट है वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की नेचर और वर्किंग को काफ़ी ज़्यादा असर डालता है. तो अपने आप में सोशल कंडीशंस जो हैं वो पॉलिटिकल कंडीशंस को बहुत ज़्यादा असर डालती हैं. सोशल कस्टम्स इन्फ्लुएंस द लॉज ऑफ द स्टेट. जो सोशल कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उसी हिसाब से सरकार लॉज बनाती है. कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनाएगी जो कस्टम्स के अगेंस्ट चला जाए. समझ की बात. मगर इविल्स नहीं होने चाहिए. सोशल कस्टम्स आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ ऑफ द स्टेट. जब भी लॉज बनाने लगते हैं तो सोशल कस्टम्स को देखते हैं. देयरफॉर व्हाइल मेकिंग लॉज द गवर्नमेंट कीप्स इन माइंड the social customs. The laws which are in accordance with the prevalent customs of the society became more popular and the state needs to use minimum force for their enforcement. कोई भी ऐसा लॉ जो कस्टम्स के रिलेटेड होगा, कस्टम्स के अगेंस्ट नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट के लिए काफ़ी आसान रहता है. द लॉज विच आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी डू नॉट बिकम पॉपुलर. वो बदनाम हो जाते हैं और सरकार की बड़ी बदनामी होती है कि भाई इस तरीके से तो कस्टम था नहीं फिर भी सरकार ने रूल बना दिया. नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज. सोशल कंडीशंस के हिसाब से ही नई नई आइडियोलॉजीज आती हैं कि भाई आइडियोलॉजी होगी, मार्क्सिस्ट होगी आइडियोलॉजी या फिर सोशलिज्म की होगी, कैपिटलिज्म की होगी. वो किस पे डिपेंड करता है? वहाँ की सोशलिस्ट कह रहा हूँ, सोसाइटी पे डिपेंड करता है. इन प्रेजेंट एज every day some new ideologies keeps on
emerging, and every ideology is the product of social, economic, and political conditions of that time. Therefore, in order to understand the particular ideology, we need to understand the social, economic, and political condition of that time, and in it we cannot ignore the role of sociology. अगर कोई भी आइडियोलॉजी आ रही है तो उसके लिए उस टाइम की सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन जिम्मेदार हैं, और हमें कोई भी आइडियोलॉजी को समझने के लिए उस टाइम की सोशल कंडीशंस या सोशियोलॉजी की हेल्प लेनी ही पड़ती है। अब लास्ट में इस क्वेश्चन में आ जाता है डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। ऑल्दो हमने बताया था पहले कि पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी को कैसे असर डालती है, सोशियोलॉजी कैसे पॉलिटिकल साइंस को असर डालती है। अब आ जाता है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। फॉलोइंग आर द डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। नंबर 1, डिफरेंस इन देयर सब्जेक्ट मैटर। There are wide differences between the subject matter of political science and sociology. कैसे? Sociology is the science of society and it deals with origin, nature of organization, functions and the mutual relationships between the individual and the society. अगर हम बात करें सोशियोलॉजी की तो ये एक साइंस है किसकी? सोसाइटी की, कि सोसाइटी का ओरिजिन कैसे हुआ, सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपस में लोगों के रिलेशनशिप्स क्या हैं, सोसाइटी के काम काज क्या है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो political science is the science of state and it deals with the origin, nature and functions and relations between the individual and state. तो दूसरी तरफ political science study करती है state की, ठीक है, state का origin कैसे आया, ठीक है, state की nature क्या है, state के function क्या है, और एक individual और state के आपस में relationship क्या है। Second difference आ जाता है difference in their origin. Since sociology is the science of the society and the society is the oldest institution, therefore sociology can be considered as oldest subject. तो क्योंकि जो सोशियोलॉजी है वो सोसाइटी की स्टडी करती है और सोसाइटी की स्टडी पता नहीं कब से चलती आ रही है, तो वो ज्यादा ओल्ड सब्जेक्ट है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन मैनी थिंकर्स गिव इट द टाइटल ऑफ मदर साइंसेज, कि जितनी भी सोशल साइंसेज हुई हैं उनमें से सबसे पहले साइंस जो आई है वो सोशल साइंस या फिर सोशियोलॉजी आई है। इन कंपैरिजन टू इट द स्टेट is the result of the growth of political consciousness among the people. जब लोग politically conscious हो गए तभी state आई ना। As a result of the growth of political consciousness, the people formed the state in the form of political organizations and political science came into existence with the study of state. तो अब पॉलिटिकल साइंस की स्टडी थोड़ी नहीं है, क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस है ये तब आई, पॉलिटिक्स की स्टडी तब आई जब लोगों को थोड़ी कॉन्शियसनेस आने लगी, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आने लगी, तब से ये जो पॉलिटिकल साइंस की स्टडी है मशहूर हुई। तो इस पॉइंट पे हमने कहा था कि सोशियोलॉजी ओल्डेस्ट सब्जेक्ट है और ये जो पॉलिटिकल साइंस है ये कंपैरेटिवली थोड़ा न्यू सब्जेक्ट है। डिफरेंस इन द स्कोप, द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, जो स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी इज मच वाइडर देन द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सोसाइटी या सोशियोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो वाइडर है, उसमें खाना पीना रहना ये सारी चीजें आ जाती हैं। सोशियोलॉजी मेक्स द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, लीगल एंड इलीगल human organizations, whereas political science is concerned only with the study of politically organized associations. तो political science सिर्फ politically organized associations की स्टडी करती है और sociology जो है वो legal, illegal हो, family हो, क्या पता family political ना हो, उन सब से डील करती है। नेक्स्ट आ जाता है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज मोर लीगलिस्टिक whereas sociology is not. Political science is more concerned with the legal aspect of man's life and pays more attention to the organizations which are legal and make use of power. तो पॉलिटिकल साइंस सिंपल वर्ड्स में स्टेट के साथ डील करती है, गवर्नमेंट के साथ, और जितने भी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, उनसे डील करती है। In comparison to it, sociology is concerned with all types of relations which are based on morality, customs, conventions, powers, law, etc. तो जो सोशियोलॉजी है ये कई टाइप से डील करती है, जैसे फॉर एग्जांपल कस्टम से डील करती है, मोरालिटी से डील करती है। तो लॉ से इसका लेना देना थोड़ा इतना ज्यादा नहीं है मगर कम है, और जो पॉलिटिकल साइंस है वो लीगल स्टडीज ज्यादा मानी जाती है। नेक्स्ट, डिफरेंस इन अप्रोच, सोशियोलॉजी इज एक्सप्लेनेटरी सब्जेक्ट वेयरएज पॉलिटिकल साइंस इज नॉर्मेटिव सब्जेक्ट। जो सोशियोलॉजी वो एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि ऐसा था जी, इंसान ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा चलता रहेगा, ये होगा, वो होगा, सोसाइटी के बारे में। मगर पॉलिटिकल साइंस इज नॉर्मेटिव सब्जेक्ट। नॉर्मेटिव मतलब कि ऐसा था और ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए ताकि हमारी पॉलिटिक्स पहले से बेटर हो। Sociology explains in detail about the origin and development of the society, whereas political science is not only concerned with the organization and activities of political institution, rather it contemplates about their फ्यूचर ऑल्सो। सिंपल वर्ड्स में सोशियोलॉजी जो है डिटेल देती है कि कैसे इंसान डेवलप हुआ, कैसे सोसाइटी आई।
पॉलिटिकल साइंस कहती है कि आज पुराने टाइम में ऐसा चल रहा था, ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी चलती रही तो ऐसे होगा और फ्यूचर में इस तरीके से होना चाहिए ताकि इंसान की जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाए. Sociology deals with conscious and unconscious actions, whereas political science deals with conscious actions only. There is also a difference between sociology and political science, that sociology is concerned with both conscious and unconscious activities of individual. For example, एक इंसान है वो कॉन्शियसली कोई काम कर रहा है सोसाइटी के लिए, वो भी सोशोलॉजी में आ जाता है. अगर वो शराब पी के अनकॉन्शियसली कोई काम कर रहा है गलत मलत, वो भी सोशोलॉजी की स्टडी में आ जाता है. बट ऑन द अदर हैंड, वेयर एज पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न्ड विद ओनली कॉन्शियस एक्शंस, अनकॉन्शियस एक्शंस जो है पॉलिटिकल साइंस में हम स्टडी नहीं करते. तो अब इसका कंक्लूजन क्या है? Though there are differences between the two, yet it is impossible to separate one from another because both deal with man. Political science हो या sociology हो, दोनों इंसान से डील करते हैं. ठीक है. It is difficult to separate the political aspect from the social aspect. तो आजकल के ज़माने में social aspect और political aspect एक ही माने जाते हैं. इनको सेपरेट करना काफ़ी डिफिकल्ट है. State is a part of society and society is a part of state. स्टेट के अंदर ही सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर ही स्टेट है, दोनों को अलग करना मुश्किल है. इट इज एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल टू बी द मेंबर ऑफ बोथ स्टेट एंड सोसाइटी. तो हम सोसाइटी का मेंबर भी हैं और स्टेट के मेंबर भी हैं, तो हम ऐसे तो नहीं कह सकते हम सोसाइटी के तो मेंबर हैं, स्टेट के मेंबर नहीं है. समझिए बात. तो दोनों को अलग करके देखना काफी इम्पॉसिबल है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. टेक केयर, बाय बाय.